और उम्मीदवार जो हैं भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हैं। कुलदीप राज दुबे जी, भाजपा के उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे जी इस समय पहुंचे हैं और दरवाजा यहाँ पे खोला है और यहाँ पे हंगामा होने का चांस यहाँ नहीं चलेगी। भाजपा के उम्मीदवार कुलदीप राज दुबे जी एमसी रियासी का ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पहुंचे हैं और इनका कहना है कि बाहर कोई भी जाएगा नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, आप यहाँ रुकिए, वेट करिए। इसने वोट नहीं डाला, जो अंदर एजेंट पड़े वो कैसे बात निकाल गए। अभी सर रुकिए, अभी रुकिए, मैंने डीसी को बोला, वो भी आ रही है। बोला बुलाओ, और मेरा फोन दे बुलाओ डीसी बुलाओ फटाफट। कितना फोन है आवाज है और तहसीलदार सर, वो लोग गेट तोड़ के अंदर आ गए, हमने गेट पे रोका हुआ है सर। गेट कहाँ क्या, आ जाओ। हेलो हेलो बुला दो सर इधर। तो उसके करने के बोर्ड की नहीं पाए तुझे अंदर उसने इनको बाहर कैसे निकाल दिया एजेंटों को। ये पहले से बंद कर तो आपको बता दें कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं कुलदीप राज दुबे जी, वो खुद यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि ये कुछ लोगों की मांग थी कि सुबह लेट वोटिंग एक पोलिंग स्टेशन में एमसी रियासी में जो पोलिंग स्टेशन 2 बनाए गए हैं उसमें शुरू हुई थी, तो वक्त मिलना चाहिए था, आधे घंटे का वक्त मिलना चाहिए था क्योंकि सुबह 7:30 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, वोटिंग शुरू हुई थी। ऐसा भाजपा के नेता और पूर्व चेयरमैन जो है सुदेश पुरी जी का कहना था। उसके बाद कुलदीप दुबे जी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे हंगामा इस समय देखने को मिल रहा है। ये फिरका परस्त आदमी है अंदर। सवेरे होता है मशीन खराब है, मशीन चली और आधे घंटे देंगे ये चुका था ही नहीं। एक एडीडीसी वो आया थे आइए डीसी साहब खुद आ जाए। सच्ची साइड नहीं आना, खब्बी साइड आना जब भी आओ। उसी रात एजेंट अंदर तो एक बार फिर आपको बता दें कि कुलदीप राज दुबे जी जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं रियासी विधानसभा क्षेत्र से, वो खुद एमसी रियासी के पास पहुंचे हैं और हंगामा यहाँ पे बनता हुआ है। नहीं चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूजा करती नहीं चलेगी। देखिए जनाब, सब एजेंटों को बाहर कर दिया उससे पहले ही। जो अंदर एजेंट भर रहे हैं उन्होंने अभी वोट नहीं डाले, तो ये कैसे इसने कर दिया। जो 6 बजे के अंदर था ना वो, अंदर था वो जो 6 बजे जो हाँ जी। आप बाहर क्यों गए 6 बजे के बाद? नहीं ये इनको मैं बॉडी कहता वो ठीक है। आपकी अंदर जो थे, एक बार चुप रहो, जो अंदर थे सुबह से बैठे हैं उनका वोट क्यों नहीं? इनका डालना था, इन्होंने क्यों? हमने डाला, डाल के इनको बोला अब एक जना अंदर बैठेगा, एक बाहर आएगा ना।
देखो सर यहाँ पे इन्होंने आके चेन लगा दी तो वो सामने खड़े थे। बोले ना माना ही नहीं जीतेगी हमने बोला हमारे सर इसकी मशीन डाले पानी डाले मशीन कैसे बंद करेगा वो इनके सामने अभी तो बोर्ड जिनका रह गया उनको क्यों नहीं वोट पड़ेगा आप सीटी देखो इनका वो देखो नहीं बाज तो मारो ना कोई वोट पाने वाला है या नहीं आवाज भी मारी उधर मारी आवाज होना ऊपर हमें उधर आवाज मारी होना भाई कोई है वोट पाने वाला तो इधर भी मारी है कोई इनको बोलना चाहिए कि एजेंट कोई बाहर है कि सारे अंदर आ गए हैं मुझे कहती कानूनी गल है गुंडा कर दिया कोई गलत गल नहीं करनी देखो ये इन्होंने क्या किया है कि जो जेंट अंदर सुबह से बैठे हैं वो एक ने वोट एक बाहर था इधर खड़ा था वो अंदर गया फटाफट ताला बंद कर बंद निकालो जी निकालो क्यों निकालो वो सुबह से अभी वोट उसने डाल हैं ये खड़ा है 5 मिनट कम ये खड़ा है इधर ये इधर खड़ा है 5 मिनट कम 6 बजे हाँ तो क्यों नहीं वोट क्यों नहीं डालने उसके बाद आप अच्छा वो टीवी कैमरा लगा है ना आपका आप उसमें चेक करो ना एजेंट के भी मशीन हम गलत नहीं कहेंगे हम जानते साइन करने तो फिर मशीन कर ये देखो इन्होंने ये खड़े ये सुबह से इधर खड़े हैं तहसीलदार साहब भी अंदर है कुलदीप जी बताएं थोड़ा क्या हुआ है यहाँ पे मैं तो अभी आया हूँ इन्होंने क्या किया कि जो जेंट सुबह से अंदर बैठे थे उनके भी वोट थे अभी पहले तो सुबह मशीन खराब हो गई पहले वो वाकया हुआ अब आधा घंटा बता ये सकेंगे पूरी बात अब क्या किया इन्होंने कहा जी अभी कोई बाहर है कोई तो ये आदमी खड़ा है ये इधर खड़ा है लेके ये देखो ये स्लिप इसके हाथ में फटाफट ताला बंद किया इनको धक्का दिया तो बाहर चलो आप अंदाजा करो जो वोट डालने वाला बंदा है सुबह से इधर आपके पास है कहते हैं रस्सी से बाहर कैसे हो गया वो अंदर बैठा हुआ है उसके वोट नहीं पड़े जो अभी एजेंट है उनके वोट नहीं पड़े हैं तो सुबह अगर वोटिंग लेट शुरू हुई तो क्या आपकी ये भी मांग थी कि जितनी देर लेट शुरू हुई चलो उसकी कोई मांग नहीं मैं नहीं कह सकता कानूनी कुछ भी हो सकता है मगर जो आदमी अंदर बैठे हैं उनका वोट क्यों नहीं डालेगा रस्सी के अंदर इनका ये पक्ष है कि उस समय आपके एजेंट कुछ बाहर थे कोई नहीं ये बकवास करता है ये फिरका प्रस्त आदमी है जो एजेंट है ये सुबह से ऐसा काम कर रहा है पुलिस स्टेशन है ना वहाँ पे उन्होंने 5 मिनट पहले कहा है कि जो जिसका वोट जिसने डालना है वो अंदर आ जाओ क्या उनका फर्ज नहीं बनता था अगर वो एजेंट बाहर खड़ा है भाई आप अपना वोट डालो इधर किसी को नहीं बोला उन्होंने किसी से बात नहीं की अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी पहले 2 मिनट बोलना चाहिए 5 मिनट पहले जो जेंट सुबह से मर रहा है वोट डलवाने के लिए अपने वोट उनके नहीं डाले टाइम है मजिस्ट्रेट वो तो छोड़ो वो उसको छोड़ दो क्योंकि शुरू होती है इनकी तो क्या 8 बजे ये वहाँ बेवकूफ बनाया गया उस वहाँ में बेवकूफ बनाया गया वहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे जो अफसर बैठे हैं उन्होंने ये कहा कि आपको 35 मिनट ये कैमरे में चेक करे ना ये बंदे सुबह से हैं कि नहीं अच्छा उन्होंने ये कहा था अंदर कहा था उन्होंने कहा कि किसको कहा था मैं अंदर था उस वक्त हाँ मैंने कहा पैसा इसका क्या हो पैसा कोई बात नहीं 35 रुपए का आपको ज्यादा दे देंगे ये बात उन्होंने कहा वहाँ कैमरे में जहाँ अंदर जो बैठे हुए बंदे यही मेरे देखिए उसकी रिकॉर्डिंग हम कानूनी हम कह रहे हैं जो असली है वो ठीक है बात हम झगड़े की नहीं है बात इसकी बदमाशी की है ये सुबह से ऐसा काम कर रहा है स्लो वोटिंग करवाना देखो कितनी लाइन लगी है तो इसने बाहर निकाल दिए धक्का करो जी बंद कर दो इसको गेट को और इनका फर्ज नहीं बनता ये कि 5 मिनट पहले हमें कहा काम हो ज्यादा उसकी बात नहीं बात असूल की है कि ये आदमी अगर सुबह से जहाँ है तो इन्होंने वोट डालने थे इन्होंने नहीं डाले वोट तो ये इनको निकाल दे चलो जी बाहर अच्छा फिर मशीन बस क्लोज किसने करना है
सिग्नेचर कौन करेगा? इसे क्या पता कितने अंदर और वोट फ्रॉड डाल दिए। सिग्नेचर होते हैं जी जी बिल्कुल सिग्नेचर। तो क्या आपको क्या मालूम है जो कि अंत में क्या कार्रवाई होती है? जो भी सीलिंग जो होती है उस पे हमारे साइन होते हैं और उसके बिना ये सील मशीन को सील नहीं कर सकते। तो आप उस समय कहाँ थे जब ये कह रहे हैं कि बाहर? 2 मिनट कम पे मैं गेट पे, मेरा रिलीवर अंदर है, तो 2 मिनट कम पे मैं गेट पे आ गया था। तो 6 बजे से पहले मैं अंदर घुसने लगा था। किसी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी कि नहीं नहीं समय नहीं होने वाला है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे। इशू कोई खास नहीं है, इशू खास नहीं है। ये जो एजेंट है यहाँ अंदर, उनके वोट डालने अभी टाइम था, ये देखने आया बाहर और कोई भी है, ये आदमी था, ये भी निकालो वोट। ये 5 मिनट कम पार ये इसके अंदर हो गया। ये देखो वोट वाला, इसने कहा आ जाओ तुम भी अंदर, मैंने भी वोट डाल देना। तब तक उन्होंने कहा चलो धक्का मारो इनको बाहर निकाल दो। ये प्रिजाइडिंग अफसर जो है, ये सुबह भी इसने ऐसी हरकत की थी। ये जो अंदर है प्रिजाइडिंग अफसर, मैडम जी देखिए, एक मिनट, हाँ। जोनल मजिस्ट्रेट साहब को भी आने दीजिए। हाँ आने आराम से बात कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैडम जी जो देख, हम आराम से बात कर लेते हैं, बाकी वाले हाँ बाकी जाओ आप सारे चलिए, आप जाइए, चले जाइए, बस 1-2 वोट का इशू है, कोई बात नहीं। हाँ आइए सारे नहीं, बाकी चलो तू आ जा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं, हम भी यहाँ पे मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तो सुबह जो वोटिंग है वो लेट शुरू हुई और ये कहा गया था कि आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा क्योंकि आधा घंटे लेट वोटिंग शुरू हुई थी। ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे। और जो पूर्व चेयरमैन हैं एमसी रियासी के, उनकी तरफ से ये कहा गया। और एक ये मसला है कि वो समय क्यों नहीं दिया गया, और इसके साथ ही एक मसला ये है कि जो एजेंट थे उनको भी वोट करने नहीं दिया गया, ये आरोप है बीजेपी की तरफ से। और एक और वोटर हैं यहाँ पे, वो भी मौजूद है, उनके भी ये आरोप हैं कि 6 बजे के पहले वो यहाँ पे पहुंचे थे लेकिन गेट बंद हो गया था, उन्होंने ये कहा है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एजेंट जो अंदर थे उनको वोट करने दिया जाना चाहिए था और अनाउंसमेंट भी किसी तरह की नहीं हुई। ये भी नहीं बताया गया कि गेट बंद होने वाला है, अगर किसी ने वोट करना है, कोई बाहर है तो वो सामने आ जाए, ऐसा भी नहीं कहा गया। और इसके साथ ही उसके बाद क्या होता है कि जो उम्मीदवार हैं भाजपा के कुलदीप राय दुबे जी, वो मौके पर पहुंचते हैं और गेट बंद था, वो यहाँ पे पहुंचते हैं और इस दौरान गेट खोलने की वो कोशिश करते हैं और अंदर बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं। और उसके साथ ही जो और एक वोटर थे जो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए, वो भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी बार बार ये बात कही है कि 6 से पहले गेट जो है वो बंद कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जो पुलिस वाले हैं, उनका ये कहना है कि पूरे 6 बजे गेट बंद किया गया था और एजेंट जो थे वो बाहर थे, इसलिए शायद वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर पाए। ये दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एजेंट्स का ये कहना था कि 6 से पहले जो है गेट बंद किया गया और उनको वोट करना था और वो आसपास ही यहाँ पे मौजूद थे। और सुबह जो वोटिंग है वो आधा घंटा लेट शुरू हुई है, तो ये आश्वासन दिया गया था कि आधा घंटा और समय शाम के वक्त दिया जाएगा, 6:30 बजे के करीब तक वोटिंग जो है वो लोगों को करने दी जाएगी, लेकिन 6 बजे ही गेट बंद कर दिया था। बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे पहुंचे ये जानकारी मिलने के बाद। इससे पहले ही हमने जो एमसी रियासी के पूर्व चेयरमैन है सुदेश पुरी जी, उनसे बातचीत हम कर रहे थे लाइव ही। इसी लाइव में शुरू के हिस्से में आपको वो बातचीत मिलेगी। वो अपनी नाराजगी जता रहे थे और भी बीजेपी के एजेंट जो यहाँ पे मौजूद थे, और इसके साथ ही एक और वोटर थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। और उसके बाद ही भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हंगामा जो है वो देखने को मिलता है। ये लाइव तस्वीरें आप एमसी ऑफिस रियासी के बाहर की इस समय देख रहे हैं, और जो पहले तस्वीरें थी वो अंदर की थी, गेट के अंदर की। अब कुछ पुलिस के ऑफिशियल और तहसीलदार रियासी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और भाजपा के उम्मीदवार, एजेंट्स
और कुछ भाजपा के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। और एक और वोटर थे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं या किसी के भी वोटर हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, शायद वो भी अभी अंदर हो या यही कहीं हो। तो एमसी ऑफिस में 2 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से एक पोलिंग स्टेशन में मशीन खराब थी, वहां का ये मामला था। और उसके बाद ये हंगामा देखने को मिला है, जो हमने लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।